आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टिश्यूज़ चैप्टर में से हैं। ठीक है, कल मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से बताए थे, आज हम करेंगे टिश्यूज़ चैप्टर। ठीक है, तो देखो बच्चे, सबसे पहले टिश्यूज़ के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास। टिश्यूज़ की डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ बोलते हैं, है ना। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। ऑलराइट, सो टिश्यूज़, ये उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद हमारे आते हैं दो टिश्यूज़, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं बच्चों, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपको पता है डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम क्या होता है, डिवाइड करना, प्लस इनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, एपिकल, इंटरकैली एंड लेटरल। इनकी लोकेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, भी कहाँ ये लोकेटेड होते हैं, जैसे टिप पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद ये डायग्राम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू, जो कि अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को पूरी तरह से खो चुके हैं। ठीक, बट इनका जो डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ का, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ की फर्दर आपको पता है सब टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल परमानेंट एंड कम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमारे पास आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये डायग्राम्स जो देख रहे हो ना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायग्राम में से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने 9th क्लास के हर पेपर में ऑलमोस्ट देखा है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो अच्छे से करके जाना। प्लस इनकी जो फीचर्स है ना, वो कर जाना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद जो पैरेन्काइमा आपको पता है, उनके अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं। दे आर एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। इसकी जो फर्दर बीच में टाइप्स हैं वो भी कर लेना। ठीक है, कोलेनकाइमा की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये कॉर्नर से थिक होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इनकी जो लेयर होती है वो क्या कैसे प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो वो अच्छे से कर लेना। क्लियर। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में ना हमारा एक डिफरेंस बनता है जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाइलम क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होते हैं और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। इसकी ना जो फर्दर टाइप्स हैं, जैसे ट्रिकीड्स, ठीक है, वेसल्स, ठीक है, ये सारी अच्छे से कर लेना। देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कॉन्स्टेंट्स ऑफ फ्लोएम क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ जाइलम क्या है, ये भी पूछ लेते होते हैं। और विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जो फर्दर सब टाइप्स हम देखते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, इनकी लोकेशन क्या है वो अच्छे से करना। देन उसके बाद आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की ना फर्दर यहाँ पर अगर हम देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है सारे। तो बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का डिफरेंस आ जाता है। वाई ब्लड इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास जो एडिपोज टिश्यू हैं वो फैट स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, और जो एरियोलर टिश्यूज़ हैं ये जो स्पेस फिल कर देते हैं ऑर्गन्स के बीच में, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। ये पेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेज से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देन आफ्टर दैट आता है हमारे पास मसल टिश्यू, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस तीनों का आ सकता है, 1 और 2 मार्क में आ सकता है। देन उसके बाद हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्वस टिश्यू, इसकी डायग्राम, न्यूरॉन की डायग्राम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी लेबलिंग भी आ सकती है, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी भी आ सकती है। ये 3-4 नंबर में कहीं नहीं गया क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना ये वाला। ठीक है, क्लियर। सो हमारे टिश्यूज़ के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ठीक है बच्चे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इनके अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये ना रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो I hope you all like this video, and if you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel, Khurana Coaching Classes.